ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, ऐसे कष्ट के समय, दुख का समय आ रहा है। इन मेरे श्रोतागण बच्चों की, उनके परिवारों की, बहू बेटियों की, बुजुर्गों की रक्षा करना। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ 22। सुखम त्रिविधानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दो कानंतम च निगच्छति। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरतश्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। यदग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमं तत्सुखमं सात्विकं प्रोक्तामात्म बुद्धि प्रसादजम। वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्खता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा और साधनों का अन्यास मर्म ना जानने के कारण प्रथम विष के सदृश भासता है। परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगादित अग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम समृतम। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम के विष में सदृश बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने के विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के सदृश कहा है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। दर्गे यदर्गे चानुबंधे च सुखम मौनमात्मना निद्राल सय प्रामोदत्यम तदात्मस मुदाहृतम। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और परमार्थ से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। नातदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि जवेषु पापोना सत्यम प्रकृति जैसर्मुक्तम विदेवी सात स्त्रियभिर्गुणे। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यह वन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमय में ही माया का ही विकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाख शूद्रणाम च प्रथम कर्मणि प्रवृत्ता
अभक्तिनी स्वभाव अपर अवैर गुणे। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए, अर्थात पूर्व कृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। सम्मोदमस्तपा शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि। धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युधे चाप्या पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव कर्म है। ऋषि गौरक सहवाणज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रयास्मि स्वभावजम। तथा खेती, गोपालन और क्रिया विक्रय रूप सत्य हार वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, नफा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अनन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्य पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवा।